बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 10th साइंस मैथ का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन दी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स। वो कह रहा है कि इसके रूट्स इक्वल हैं। अब इसके रूट्स कब इक्वल होंगे? जब इसका आंसर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। फिर उसके बाद गिवन कंडीशन दी है कि रूट्स इक्वल हैं। तो रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब डिस्क इक्वल टू जीरो। तो फिर डिस्क इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद ये आंसर फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे देखा जाए, ब्रैकेट में एक्स में कांस्टेंट टर्म भी ऐड हो रही है। तो हम सबसे पहले तो फॉर्मूला ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ए का स्क्वायर एम एक्स का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस टू ए की वैल्यू एम एक्स और बी की वैल्यू सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करते हैं, m का स्क्वायर ओपन होगा m स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर c स्क्वायर। 2mx c से मल्टीप्लाई होगा 2mx c से मल्टीप्लाई होगा तो 2cmx और a स्क्वायर राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव। फिर हम क्या करेंगे, देखा जाए ये पहली दो टर्म्स x स्क्वायर वाली हैं, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। फिर x वाली टर्म कौन सी है? 2cmx और कांस्टेंट टर्म कौन सी है? प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखा जाए एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कह देते हैं ए इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर। एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वो बी की वैल्यू एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है 2cm, बी इक्वल टू 2 इंटू सी एम, कॉन्स्टेंट टर्म सी, और सी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बाय गिवन कंडीशन उसने ये कहा था इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। तो रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब डिस्क इक्वल टू जीरो है। तो बाय गिवन कंडीशन हम डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे b का स्क्वायर यानी 2cm का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर और c की वैल्यू c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे स्क्वायर ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, तो 1 को c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा c स्क्वायर एम स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के बाद माइनस रह जाएगा, तो इस माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट और फोर्थ वाली टर्म कैंसिल, क्योंकि एक प्लस की और एक माइनस की, 4 इधर मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो ओवर 4। तो ये 0 डिवाइड बाय 4 जीरो ही आंसर आएगा। अब उसके बाद सेकंड और थर्ड टर्म को देखा जाए, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, ये सी स्क्वायर लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, इसका मतलब है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। और यही आपने प्रूव करना था, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, कि हमने ये प्रूव करना था कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 6 में भी यही कह रहा है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, के रूट्स इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल पुट करेंगे, जो भी कंडीशन आएगी हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अगेन यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करते हैं, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर एम एक्स का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू एम एक्स इंटू सी माइनस 4ax इज इक्वल टू जीरो। अब स्क्वायर ओपन करते हैं, m का स्क्वायर m स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 2cm x से मल्टीप्लाई होगा
2cmx और साथ में -4ax इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाली कोई और टर्म नहीं है, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज। एक्स वाली ये दोनों टर्म्स हैं, इनमें से अगर हम यहाँ से एक्स कॉमन ले लें, यहाँ पे रह जाएगा 2cm - 4a इंटू एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म है हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर से एम स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इक्वल टू एम स्क्वायर। एक्स का जो भी कोफिशिएंट बी की वैल्यू बी इक्वल टू 2cm - 4a, कॉन्स्टेंट टर्म सी इक्वल टू सी स्क्वायर। तो बाय गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, इट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 2cm - 4a का होल स्क्वायर, 2cm - 4a का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू m स्क्वायर, c की वैल्यू c स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2, a की वैल्यू 2, जो फर्स्ट स्क्वायर में 2cm, b की वैल्यू 4a। अब 4m स्क्वायर c स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0 एज इट इज। अब हम इसका नेक्स्ट फार्मूले का स्क्वायर ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 टू द 4, 4 4 द 16cm में -4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो प्लस का 4 c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का कैंसिल, तो नेक्स्ट आपके पास रह गया 16a स्क्वायर माइनस 16cm में इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से देखा जाए 16 और एक कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा a माइनस cm इक्वल टू 0। एक दफा 16 a को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे और सेकंड नंबर पे a माइनस cm इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 ओवर 16, a इक्वल टू 0। अब cm लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, और ये हमारी विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, ये हमारा रिजल्ट आ गया।